ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। रूस ये सीधे तौर पर चेतावनी दे चुका है, यानी कि व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं कि यूक्रेन को सबक सिखाएंगे। रूसी सेना ने कीव और ज़ेपोरिजिया में यूक्रेन के रक्षा ठिकानों को खास तौर से निशाना बनाया और तब यह हमला किया, क्योंकि बीती रात यूक्रेन ने रूसी सेना पर हवाई, जमीनी और समुद्री तरफ से हमले किए थे। ड्रोन से हमले किए गए, लेकिन रूसी क्षेत्रों में 198 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए गए थे, यानी कि ज्यादातर इनमें ड्रोन जो रूस की तरफ से नष्ट कर दिए गए। लेकिन यूक्रेन बार बार हमला कर रहा है, यानी कि हमले की हिम्मत कर रहा है, और फिर जब रूस पलटवार कराए तो इसमें बड़ी तबाही यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों से देखने को मिल रही है। बहुमंजिला इमारत यूक्रेन की राजधानी कीव, जहां पर बड़ी मिसाइल दागी गई और बड़ा धमाका हुआ, इसमें ज्यादातर लोगों के जख्मी होने की खबर है। कैजुअल्टीज हो सकती हैं आगे, और अब ये जो हालात हैं ये लगातार भीषण जंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता जी जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। ब्रिगेडियर रिटायर्ड संजय खन्ना जी जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का ही बहुत स्वागत इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले ब्रिगेडियर दत्ता, जो हालात अभी बने हुए हैं रूस यूक्रेन के बीच में, अब ये तो नहीं मैं पूछ सकती कि युद्ध कब खत्म होगा या फिर कब ये स्थिति शांत होगी, क्योंकि अगर होनी होती तो 3 साल से ऊपर का वक्त ना होता। अभी तो और ज्यादा डरावने हालात हो रहे हैं, लेकिन बड़ा अजीब लगा जब ट्रंप बहुत ही कैजुअली कहे कि अच्छा ओ ऐसा हुआ है, मैं देखता हूं। देखिए, विश्व में अगर आप देखें तो करीब 85 ऐसे देश हैं जो या तो गृह युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति में इन्वॉल्व हैं, और उनमें 80% इन्वॉल्वमेंट जो है वो अमेरिका का है। और ट्रंप साहब का ये कह देना कि साहब मुझे इस बात का इल्म नहीं है, ये बात थोड़ी गले से नीचे नहीं उतरती है। दूसरी चीज, रशिया इसलिए भी अपने ऑपरेशंस पे तेजी लाएगा। पहली बात तो जो ड्रोन अटैक यूक्रेन ने किया था ऑपरेशन स्पाइडर वेब में के तहत, उसका वो बदला लेगा। तीसरी चीज, उसे भी मालूम है कि अब अमेरिका की जो सारी अटेंशन है वो ईरान इजराइल युद्ध पे ज्यादा टिकी हुई है। आपने देखा किस तरह से वो G7 की जो मीट थी उसको भी छोड़ के वो चले गए, क्योंकि जिस तरह से वहाँ सूरत हाल मतलब समीकरण बदलते जा रहे हैं, उससे लगता है कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। तो इस चीज को मुझे एक चीज का बड़ा ताज्जुब होता है कि आप देखिए, यूनाइटेड नेशंस जिसका मैंडेट है कि पूरे विश्व में शांति हो, पूरे विश्व में एक भाईचारा हो, ह्यूमन राइट वायलेशन ना हो, वो कहाँ है आज? इससे तो बढ़िया लीग ऑफ नेशंस आज जिसको खत्म कर दिया गया था, कम से कम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उसने कोई एक्टिव स्टेप्स तो लिए थे। यूनाइटेड नेशंस तो बिल्कुल डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्टेटमेंट नहीं आया। आप बताइए, लीव असाइड टेकिंग एनी एक्शन। उसके पास इतनी फोर्सेस हैं, मतलब जो कूल इन कर सकता है वो बाकी देशों से, और उसको चाहिए कि इंटरवीन करे। क्या ये केवल एक ट्रंप साहब की पंचायत हो गई है पूरी, या केवल मतलब चाहे वो पुतिन साहब हो, ये इस तरह के जो देश हैं, एर्दोगान हो या खुबनाई हो या नेतन्याहू हो, इन सब की मतलब एक पाबंदी हो रखी है क्या? तो इन सब चीजों को देखते हुए ये देखना चाहिए कि भाई किस तरह से विश्व आज बिल्कुल एक कहते हैं ना विनाश के मुहाने पे खड़ा हुआ है। हम किस सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं? हम किन ह्यूमन राइट वायलेशंस की बात कर रहे हैं? हम क्यों किसी देश को ये कह रहे हैं कि साहब P5 देश तो न्यूक्लियर पावर हो सकते हैं, बाकी लोग नहीं? चाइना से कोई नहीं कह रहा, उसने पिछले साल 100 बम बनाए हैं, 2030 तक उसकी 1000 न्यूक्लियर बम बनाने की क्षमता है, उससे कोई क्यों नहीं कहता? तो इन सब चीजों को देखते हुए, क्योंकि ट्रंप साहब भी आई थिंक जिस तरह के वो डिसीजन ले रहे हैं, मुझे तो ये लग रहा है कि युद्ध खत्म तो वो कहीं नहीं करा रहे, लेकिन हाँ उनको प्रज्वलित जरूर कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि अगर अरब इजराइल वॉर किसी और स्केल पे चली जाती है, या रशिया जिस तरह से उसने कीव पे हमला किया है, जिस तरह से उसने और इंस्टॉलेशंस पे हमला किया है, वो बताता है कि वो अपना जितना भी एरिया है उसको वो लेने की कोशिश करेगा, जिससे कि कभी भी अगर नेगोशिएशंस होते हैं तो वो एटलीस्ट ही इज एट ए बिगर एडवांटेज और ए बेटर एडवांटेज देन यूक्रेन, और वो कहेगा कि साहब नीपर नदी से ईस्ट वाला इलाका मुझे दे दीजिए, बाकी आप ले लीजिए। आप कह रहे हैं कि युद्ध और ज्यादा भड़काने का काम ट्रंप कर रहे हैं। ब्रिगेडियर खन्ना, अगर ट्रंप वाकई ये काम कर रहे हैं तो इसमें उनका अपना फायदा क्या? देखिए, मैं